हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूं वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो 1905 में जब आइंस्टाइन आया उससे पहले जो मास और जो एनर्जी थी वो क्या थे, अलग अलग क्वांटिटी थी। पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने डेवलप की थी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब है इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉर इट विल बी डिस्ट्रॉयड, सो इट विल बी कन्वर्ट फ्रॉम द वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो मास को एनर्जी और एनर्जी को मास के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो कन्वर्टेबल फैक्टर है वो है सी का स्क्वायर। ये क्या है कन्वर्टेबल फैक्टर है। मास जो होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होगा। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस थी। सबसे बहुत सारे प्रोसेस जो है इसके एग्जांपल्स हैं, वेरिफिकेशन है। नंबर 1 इज पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में हम क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है वो क्या होता है, आपस में कोलाइड करके क्या होता है, एक फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल जब क्या करते हैं, एनिहिलेट करते हैं तो वो क्या है, हाई एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों का मास है और जब वो एनिहिलेट करते हैं तो क्या करते हो जाता है बच्चों, तो ये गामा फोटोन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसका की रेस्ट मास जो होता है वो 0। तो मास विल बी कन्वर्टेड टू द एनर्जी। सेकंड जो एग्जांपल है वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में हाई एनर्जी फोटोन, जो हाई एनर्जी फोटोन जो है वो एक लेड प्लेट या किसी भी मटेरियल से स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो पेयर प्रोडक्शन का जो इफेक्ट है वो बेसिकली वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। इट्स नीड अ मीडियम, सम मटेरियल और सम न्यूक्लियस। क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को सेटिस्फाई कर पाता है यदि हम यहाँ पे मटेरियल लेते हैं। ठीक है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो क्रिप्टॉन और बेरियम और +3 न्यूट्रॉन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जब दोनों तरफ का मतलब रिएक्शन बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन द मास डिफेक्ट विल बी 0.189 यूनिट। तो वो जो मास डिफेक्ट आया, मास कम हुआ, वो एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया। और वही सारे न्यूक्लियर प्रोसेस का मेन क्या है, मेन प्रिंसिपल है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये मतलब हमारा एम है ये E=mc² को क्या करना, प्रूव करना। इस डेरिवेशन को हम अभी ड्राइव करेंगे। तो उससे पहले हमें मान लेते कि कोई मास है, कोई एक बॉडी है जिसका मास m0 क्या है, जो रेस्ट मास है। जब उस पे जो फोर्स लगेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड f है और ds क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया। तो टोटल वर्क डन जो कि हमारा, तो टोटल वर्क डन हमें कितना लगा, दैट विल बी f, जितना फोर्स लगा और ये डिस्प्लेस, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, हम ये मान के चल रहे। ठीक है बच्चों। अब ये जो वर्क डन हुआ वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये हो गया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं F.ds। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है। अब फोर्स क्या है, अब हम इसमें पहले फोर्स यहां पे निकालेंगे। इसमें F और ds एक ही डायरेक्शन में है तो d को हम F.ds लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन जो है वो इसको 1 कर देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब F हमारे पास क्या है, F = ma। ये आपको पता है बच्चों, फोर्स इज ma। अब यहां से हमारे पास m है। अब क्योंकि
हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मास भी है वो क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, और जिससे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास डी बाई डी टी न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मास एब्सोल्यूट है, पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रूव कर दिया कि मास जो है वो क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से हम फोर्स की वैल्यू यहां से निकाल लें, दोनों तरफ एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एन बाई डी। अब यहां पे वेलोसिटी और मास जो है वो क्या है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। मास और एनर्जी क्या है बच्चों, यहां पे वेरिएबल है। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे यहां पे, तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, एफ फोर्स मतलब एम डी वी डी टी प्लस बी डी एम डी टी, और यहां से हम क्या करेंगे, इसको डी एस, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहां पे डीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम डी वी डी टी डी एस प्लस वी डी एम डी एस और ये डी। अब हम इस वेरिएबल को इस तरह से इंटरचेंज कर लें, ये डी एस और ये डी टी आ गया। तो टोटल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो डिस्प्लेसमेंट हुई डीएस की, जब आपने फोर्स जो है वो लगाया उसी ही डायरेक्शन। तो डी के हो गया, डी के यहां से एम डी एस अपॉन डी टी, जो एम वी डी वी, और यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, वी स्क्वायर हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हो गया वेलोसिटी, और ये हमारे पास डी है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में एक तरफ डेरिवेटिव वेलोसिटी का, एक मास का, तो हम इसको एक मास की टर्म में लेके आएंगे इस टर्म को। अब इसके लिए हमें पता है m कितना है, m इज m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें, m नॉट, इसको हम 1 माइनस बी स्क्वायर, पहले इसको से लिख लें, m इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करके या वेलोसिटी के टर्म में मास वेरिएबल, तो यहां से हम क्या करेंगे, डी एम एम नॉट, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसकी फिर b की डिफरेंशिएट 2b बाई सी स्क्वायर, और ये डी से मल्टीप्लाई। तो टोटल हमारे पास, इसको सही से लिखें तो dm जो है हमारे पास वो m नॉट, 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3/2, माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3/2, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया एम वी डी। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करना है बच्चों। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो एम नॉट क्या है, हमें पता है एम नॉट इज एम 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है, और ये क्या एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, और बी क्या है, रिलेटिव मास, जो हमारे पास बी है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम एम नॉट की वैल्यू ये हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को हमने 4 में पुट करना है, तो यहां से हम हमारे पास डी एम जो कितना आ गया, एम नॉट की जगह एम हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1/2 हम लिख लें, ठीक है, वी डी वी अपॉन सी का स्क्वायर, और 1 माइनस बी स्क्वायर वो सी स्क्वायर 3/2। यहां से हम और इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 1/2 को नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी
अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब ये नीचे आएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कि हम और सॉल्व करें तो dm कितना आ जाएगा mv dv, इसको सी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ऊपर यदि हम इसको लेके जाएंगे तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर की टर्म जो है वो कन्वर्ट। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए एम वी डी वी इज इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 लिखेंगे। तो पुट इक्वेशन 7 इन 3 में हम इसको पुट कर देंगे। यहां से हमारे पास जो टोटल आएगा डी के काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एम डी वी कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डी एम, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर डी एम। तो यहां से हम देखिए तो सी स्क्वायर डी एम माइनस बी स्क्वायर डी एम प्लस बी स्क्वायर डी एम, और ये हमारे पास आ गया डी के। तो डी के इज इक्वल टू यहां से v का v, तो ये हमारे पास हो गया सी स्क्वायर डी एम। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 से लेस से k, और रेस्ट में मास था m0 और रिलेटिव मास जो चेंज हुआ वो हो गया m। ठीक है, अब हमारे पास इसको जब डिफरेंशिएट करते ये आ जाएगा k, और ये कितना आएगा m माइनस m0 c का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई m c स्क्वायर माइनस m0। यही से हम बात करेंगे कि अब ये कौन सी एनर्जी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी या रेस्ट मास एनर्जी, यदि ये m0 है तो c स्क्वायर, मतलब इसको हम m0 c स्क्वायर क्या हो गया, जो है ये आइंस्टाइन ने बोला था कि जब रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और उससे हम रेस्ट मास एनर्जी बोलेंगे। तो इससे टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे ये जो है काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही हमारा मेन एम था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कैलकुलेट करना। तो यहां से पता चलेगा एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सी स्क्वायर क्या है, हमारे पास कन्वर्टिबल फैक्टर है। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी को नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी कितना हमारे, हम मानते हैं कि जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हाफ एम बी आती है स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये जब वेलोसिटी बहुत कम होगी, ठीक है, सी के कंपैरेटिवली, तो क्या ये जो इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन स्टार हम इसे बोलेंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है, क्या ये हाफ एम नॉट बी स्क्वायर में क्या ये कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, अब हम देखेंगे। तो यहां से जो के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसको अच्छे से लिख ले फिर से, K is m c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक लिख ले इसको, m को m नॉट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, m माइनस m नॉट c का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई। अब इसमें जो है k ये हो गया m नॉट सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां से एम नॉट सी स्क्वायर भी है, कॉमन ले ले तो 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया 1/2 और ये -1। ठीक है, तो इसको हम लिखने करेंगे एम नॉट सी स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी सॉल्व करेंगे, -1/2 -1, क्योंकि वेलोसिटी
कम है तो इसलिए है, इसका जो हाई टर्म हम दो ही टर्म लेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की, डेट इज 1 प्लस v² बाई c², और ये 2, और ये हमारे पास आ गया -1। ठीक है, हम अगली बार टर्म ले, क्योंकि v बहुत, तो इस b² टर्म और कम होती है, क्योंकि b बहुत कम है, c का मैटर, तो और ज्यादा स्क्वायर करेंगे, तो और ज्यादा सीरीज क्या होती और कम होती, तो हम उनको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से कैलकुलेट कितने आ गई, m0 c², 1 से 1 कैंसल, और ये b² अपॉन 2c का स्क्वायर, ये c² से c² कैंसिल हो गया बच्चों। तो टोटल जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई, वो काइनेटिक एनर्जी आई हाफ m0 b का स्क्वायर। हम यहां पे m0 क्या है, रेस्ट मास, तो ये टोटल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक है, अब हम इसे ग्राफिकली भी थोड़ा सॉल्व करें, ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करें, ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करें। तो इसी तरह से हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये v, इसको नॉर्मलाइज कर दो c से, इसको m0 c² से नॉर्मलाइज करो, तो फैक्टर में आ जाए। ये हो गया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, v इज इक्वल टू c, और यहां पर हो गया 1 मतलब b जो c के बराबर हो जाए। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, हमने इसको नॉर्मलाइज कर, इसको नंबर में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्ट, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हाफ m0 b का स्क्वायर। यदि हम इसे और थोड़ा सा हाफ नॉट v स्क्वायर करें, ये जो है दैट विल बी योर, ये इस तरह से ये कर्व आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जब v अपॉन c होगी तो रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास ये जो टर्म है, यहां के बाद ये है 1, ये जो चीज है बच्चों यहां, तो v इक्वल टू c पे ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो m0 mc² माइनस m0 c² हो गया। ठीक है, और यहां पे ये हाफ m0 b²। तो यह आप देख लीजिए कि जब वेलोसिटी जो है वो c के कंपेरेटिवली अप्रोच करेगी, तो दोनों जो टर्म है, दोनों जो हमारे पास जो दोनों जो इक्वेशंस हैं, इसके बाद जो है वो क्या हो रहा है, डेविएशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें हमारा जो है, जब भी हमारी वेलोसिटी c को अप्रोच करेगी, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस हाफ m0 b² जो है वो यूजफुल नहीं है। हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल mc² माइनस m0 c²। अब क्वेश्चन ये है कि कब हम ये काइनेटिक एनर्जी का जो है वो रिलेटिविस्टिक यूज करें, कब जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक यूज करें, जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन द रेस्ट मास एनर्जी, तब हम जो है वो ये जो है वो रिलेटिविस्टिक केस जो हम यूज करेंगे। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आते हैं, हम अगले वीडियो में उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट और कुछ सजेशन दीजिए, ताकि मैं कुछ बेटर आप लोगों के लिए कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच।